अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा मेरी माँ को यही छोड़ दो, यहाँ तक कि कोई आए और उसे ले जाए या वो मर जाए। एक सहरा में अरब कबीले के लोग अपनी मवेशियों के लिए चरागाह की तलाश में रहते थे। उनके दरमियान एक शख्स था जिसकी माँ बहुत बूढ़ी थी और वो उसका इकलौता बेटा था। वो माँ ज़्यादातर वक्त अपनी यादाश्त खो देती थी और अपने बेटे के साथ बोलती रहती थी। उसकी बड़बड़ाहट उसके बेटे को बहुत तंग करती थी और उसके कबीले में उसकी कदर कम करती थी। एक दिन जब कबीला किसी और जगह मुंतकिल होने लगा तो उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, जब हम कल जाएंगे तो मेरी माँ को यही छोड़ देना और उसके पास कुछ खाना और पानी रख देना ताकि कोई आए और आकर उसे ले जाए या वो मर जाए। बीवी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। अगले दिन कबीला रवाना हुआ और उस शख्स की बीवी ने उसकी माँ को वही छोड़ दिया, मगर उसने एक अजीब काम और किया। उसने अपने बेटे को भी उस बूढ़ी औरत के साथ छोड़ दिया। उसका बेटा उन दोनों का पहलौठा था और उसका बाप उससे बहुत मोहब्बत करता था। जब कबीला दोपहर में आराम करने के लिए रुका तो उस शख्स ने हस्बे आदत अपने बेटे को खेलने के लिए तलब किया। बीवी ने जवाब दिया, मैंने उसे आपकी माँ के साथ छोड़ दिया है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शख्स हैरान और परेशान हो गया। बीवी ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो भी तुम्हें इसी तरह सहरा में छोड़ दे जैसे तुमने अपनी माँ को छोड़ा है। ये बात उसके दिल पर बिजली की तरह गिरी। उसने अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने फ़ौरन अपने घोड़े तैयार किए और जल्दी से वापस अपनी माँ और बेटे के पास पहुँचा ताकि उन्हें भेड़ियों से बचा सके। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी माँ ने उसके बेटे को सीने से लगा रखा था और भेड़िया उनके गिर्द घूम रहे थे। माँ पत्थर मार मार कर उन्हें दूर भगा रही थी और कह रही थी, दूर हो जाओ, ये मेरे बेटे का बच्चा है। ये मंजर देखकर शख्स ने कई भेड़ियों को मार डाला, बाकी भाग गए। उसने अपनी माँ और बेटे को उठाया, माँ के सर पर कई बोसे दिए और नदामत के आंसू बहाते हुए वापस कबीले में ले आया। उसके बाद वो अपनी माँ की खिदमत में मसरूफ़ रहता और उसकी आंखों से जुदा ना होता। अब जब भी कबीला कहीं और मुंतकिल होता तो सबसे पहले अपनी माँ को ऊँट पर सवार करता, उसके पीछे घोड़े पर चलता। उसकी बीवी की अक्लमंदी ने उसे ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी ना भूल सका।